जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तेरे व्यस्त होंगे। तो हम कर रहे थे हरियाणा जीके की, जिसमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी वाले देने वाले स्रोतों के बारे में बात कर रहे थे। साहित्य स्रोत कर रहे थे। आपको कल बताया था साहित्य स्रोतों को 5 भागों में बांटा गया है: वैदिक, बौद्ध, जैन, महाभारत और विदेशी। वो अपने अपने हिसाब से बांटे हैं। दूसरा है पुरातात्विक। पहले के अंदर हमने वैदिक भी कर लिया था और कल बौद्ध ग्रंथ में हमने आधा तक कर लिया था। अभी बौद्ध ग्रंथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। वैदिक के अंदर हमने बात की थी अर्थवेद की, उसके बाद में हमने वामन पुराण के वनों की बात की कि 7 वन थे, 9 नदियाँ थी, शिव पुराण वगैरह इनकी बात की। बौद्ध धर्म में बात की कि अग्रवा था, जौन सा वो बड़ा के अंदर था, अग्रवा और रोहतक। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में कल बात कर ली थी। अब क्या बच गया? अब बच गया जी थानेसर। थानेसर के अंदर भी कोई 300 फीट ऊंचा स्तूप मिला था, अशोक के द्वारा बनाया हुआ, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है जी। सम्राट अशोक ने सिरसा और कुणाल के अंदर भी स्तूप बनवाए थे। स्तूप क्या होते हैं? बौद्ध स्तूप। स्तूप क्या होते हैं, पहले तो आप ये बताइए स्तूप क्या होते हैं भाई। स्तूप बौद्धों का, बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, धार्मिक जगह को स्तूप कहा जाता है बौद्ध धर्म की। इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने उद्देश्य की एक शिला कुणाल गांव में भी स्थापित करवाई, कुणाल गांव फतेहाबाद के अंदर। टोपरा का अभिलेख आपको पता ही है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पूरी की पूरी। चनेटी गांव का स्तूप। चनेटी गांव का जो स्तूप है, यह बौद्ध स्तूप हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है। ठीक है, हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप। कहाँ पे है ये आपका यमुनानगर में है। ठीक है, इसके अलावा सूद गांव के अंदर, सूद गांव के अंदर महात्मा बुद्ध 5 दिन महात्मा बुद्ध आए थे। ठीक है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? प्रवचन दिया था। समय में आए थे और यहाँ पे प्रवचन दिया था। कहाँ पे? सूद गांव यमुनानगर के अंदर। इस गांव में 5 बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एक बौद्ध विहार का निर्माण तो उनके अंदर से सम्राट अशोक ने करवाया था। सूद गांव में बौद्ध कालीन स्तूप महात्मा बुद्ध के शिष्य आचार्य मोद गल्याण और सारीपुत्र, ठीक है, इनके यहाँ पे क्या रखे गए हैं? बाल और नाखून रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं यहाँ पे। सूद से एक अभिलेख मिलता है 12 खड़ी वाला, ये तो चलो आगे की बात है, ये तो आगे उसमें करेंगे। जैन धर्म। जैन धर्म का भद्रबाहु चरित्र। ये भद्रबाहु चरित्र किसने रखी थी? सोमचंद्र ने। ठीक है, पूछ लेता है आपसे कि इसके रचयिता कौन है। जसराव चिराव पुष्यदंत 10वीं शताब्दी, 10वीं सदी। ठीक है, पुष्पदंत जसर चिराव लिखी थी। यश यशस्ति तिलक, यशस तिलक चंपू सोमदेव ने लिखी थी। हाँ भाई, भद्रबाहु कुछ याद आ रहा है? जैन धर्म का भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे भाई? चंद्रगुप्त के धार्मिक गुरु। ठीक है, भद्रबाहु था। हरियाणा में मुख्य जैन संत हुए थे कुछ। हरिभद्र सूरी। ये हरिभद्र सूरी को श्रेय जाता है हरियाणा में, नहीं इनका नहीं है, सॉरी, हरिभद्र सूरी वो तो जीन वल्लभ सूरी थे। जीन वल्लभ सूरी। हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किया जाता है जीन वल्लभ सूरी को। ठीक है, हांसी में निवास करते थे। एक जैन संत हुए थे जिनका जन्म अग्रवाल में हुआ था, लोचारे। ठीक है, जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा मूर्तियां आपको हांसी से और रनीला गांव से मिली थी। रनीला गांव आपका चरखी ददरे में पड़ता है अभी। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां अस्तलभोर रोहतक से मिली। भगवान महावीर की मूर्तियां पिंजौर पंचकुला से मिली। ठीक है, हांसी, हांसी प्रमुख जैन के अंदर था, शक्तिशाली जैन के अंदर। ठीक है, शक्तिशाली जैन के अंदर कौन था? हांसी था। क्योंकि हांसी में कौन निवास करते थे? जीन वल्लभ सूरी। ये जीन वल्लभ सूरी को किसका श्रेय जाता है?
जैन धर्म को हरियाणा में पुनर्जीवित करने का। ठीक है, सरस्वती और पद्मावती की मूर्तियां हांसी से मिली। सिंहासन पर बैठे हुए संत की मूर्ति सिरसा से मिली। 9वीं सदी के संत आदिनाथ की प्रतिमा जींद से मिली। अब जैन महाकाव्य के जैन ग्रंथ साहित्य क्या तो हो गया कि जैन ग्रंथ साहित्य से हरियाणा के बारे में क्या क्या और कहाँ कहाँ पे क्या क्या जानकारी मिली। अब बात करते हैं महाभारत और उसके बाद के साहित्य की। महाभारत की बात करें तो आप सभी को पता है कि महाभारत को क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा क्या है, श्लोक हैं। इस ग्रंथ को, महाभारत को 5वां वेद भी बोलते हैं। इस 5वें वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। और इसको लिखने का कार्य किया था गणेश जी ने। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे गणेश जी ने महाभारत को लिखने का कार्य किया। आपको पता होना चाहिए वामन पुराण, जिसके अंदर हरियाणा के 7 जंगलों और 9 नदियों का वर्णन मिलता है, उसके रचयिता भी कौन है? वेद व्यास हैं। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र में। तो भाई कुरुक्षेत्र में एक युद्ध और होता है उससे पहले। जो भीष्म के भाई थे, ठीक है, चित्रांग, उनकी सेना यानी उन कौरवों की सेना और गंधारों की सेना कुरुक्षेत्र में लड़ती हैं। कौरव जीतते हैं, लेकिन चित्रांग वीर जी को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं, 5वां वेद भी कहते हैं, आपको बता दिया। अधर्म पर धर्म की जीत भी कहते हैं। ये जो सा महाभारत का युद्ध है, ये पूछ लिया जाता है कब लड़ा गया था? तो 900 BC में, 900 ईसा पूर्व या 900 BC में। एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, इस महाभारत के अंदर 18 ही पर्व हैं, यानी कि 18 ही अध्याय हैं। 18 दिन युद्ध हुआ। 18 ही आपकी अक्षौणी सेना थी, जिसमें से 11 ने कौरवों की तरफ से, 7 ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। और प्रमुख जो योद्धा बताए जाते हैं वो भी 18 थे। और बाद में जितने बचे, ये तो प्रमुख योद्धा थे ना, 18 प्रमुख योद्धा 18 थे। और जो योद्धा जीवित बचे उनकी संख्या भी कितनी थी? 18 थी। कुल पर्व या अध्याय बता दिए आपको मैंने, 18 थे। ठीक है। महाभारत युद्ध को 2 युगों की संधि या 2 युगों का कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय तो द्वापर युग था। और महाभारत का युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित जब गद्दी पर बैठते हैं, उस समय से क्या हो जाती है? कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, महाभारत युद्ध के बाद में किस युग की स्थापना हुई? कलयुग की स्थापना हुई या कलयुग की शुरुआत हुई मानी जाती है। ठीक है। राजा परीक्षित ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? असंध, करनाल के अंदर। इस सर्पदमन, ठीक है, सफेदों के अंदर सांपों के काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राजा परीक्षित की। अरण्यक पर्व। अब देखो महाभारत से क्या क्या जानकारी मिलती है। अरण्यक पर्व, ठीक है, हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी देता है। सभा पर्व से नकुल दिग्विजय लिया गया, जिसके अंदर रोहतक और सिरसा वाला, आपको कल भी मैंने बताई थी ये चीज। इस पवित्र पुस्तक के भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व से पवित्र पुस्तक गीता ली गई है। तो गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? भीष्म पर्व से। गीता में कुल श्लोक कितने हैं? 700। पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या क्या? धर्मक्षेत्र। तो गीता में कुरुक्षेत्र को किस नाम से वर्णित किया गया है? धर्मक्षेत्र के नाम से। गीता का उपदेश कहाँ पे दिया जाता है? ज्योतिषर में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जाता है। कौन से पेड़ के नीचे? वट वृक्ष के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे। वहां पे इस बरगद के पेड़ के एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? राजा दरभंगा ने करवाया। पूछ लेता है ज्योतिषर तालाब है जो सा, ये ज्योतिषर
इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1000 फीट इसकी लंबाई है, 500 फीट इसकी चौड़ाई है। आपसे पूछ लेते हैं किसका? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग 500 मीटर के आसपास है। ठीक है। यह दोनों की जानकारी भी कहां से मिलती है? द्रोण पर्व से मिलती है। तो एक का साथ में तो आपका महाभारत भी कंप्लीट हो गया। साथ के साथ आपको जो हरियाणा के बारे में वहां से जो जानकारी मिल रही है वो भी आपका हो रहा है। पांडवों ने कितने गांव मांगे? क्वेश्चन आ सकता है कि पांडवों ने ये 5 गांव मांगे थे सिवाय, तो 4 ऑप्शन में दे देगा, एक अलग होगा। ये कौन सा गांव मांगा था वो पूछ लेगा। हरियाणा के 3 थे, सोनीपत, पानीपत और तिलपत। फरीदाबाद के नज़दीक तिलप्रस्थ है। सोनप्रस्थ सोनीपत, पांडुप्रस्थ पानीपत। एक दिल्ली मांगी थी इंद्रप्रस्थ, और एक व्याघप्रस्थ मांगा था बागपत, जिसको आज आप जानते हो। दिल्ली सोनीपत के साथ सीमा साझा करता हुआ। महाभारत के बाद में तो जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, इसके अंदर हरियाणा के काफ़ी जगहों के नाम मिलते हैं। उस समय टोहाना को तुशाल्य कहा जाता था। पूछते हैं ना कि प्राचीन नाम किसका है? इसु का नाम किसका है? इसु का नाम इसार को कहा जाता था। ठीक है। धर्म स्थान किसे कहा जाता था? धन को कहा जाता था। पंडुप्रस्थ किसे कहा जाता था? पानीपत को कहा जाता था। तो टोहाना को तुशाल्य। फतेहाबाद का नाम था इकदार। इसार का था इसुकार। सिरसा का सैरिस्कम। सिरसा का सैरिस्कम। दमतान का धर्मस्थान। कैथल का कपिस्थल। एक बुक में कविथल भी आएगा, कविथल भी आएगा, वो आपको आगे बताएंगे। कैथल को क्या कहते थे? कपिस्थल। पेवा का पृथुदक। रेवाड़ी का रेवावाड़ी। असंध का आसदमित। पानीपत को पंडुप्रस्थ। सोनीपत को सोनप्रस्थ। स्वेदोक को सर्पदमन। जींद को जयंतपुरी। गुहाना को गौधवना और नरवाना को निर्वाण के नाम से बोला जाता था उस समय। तो किसके अंदर है ये वर्णन? पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर। अष्टाध्यायी में किन के वर्णन है? शहरों के प्राचीन नामों का वर्णन है। धरणीधर कल भी आई थी, अखंड प्रकाश, उन्होंने बुक लिखी थी, हरियाणा के विस्तार के बारे में था। हरियाणा को हरिवानक कहा था। दिल्ली के पालम से लेके पटियाला के कोहना गांव या कुशम ग्राम तक। इसमें लिखा गया कि यमुना नदी के किनारे पालम गांव से लेकर कुशम ग्राम पटियाला तक हरियाणा का क्या था? विस्तार था। बाणभट्ट की हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है और बताया गया है कि इसकी राजधानी क्या थी? थानेसर थी। 6वीं-7वीं शताब्दी। पूछ लेता है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में, सदी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। चंद्रप्रदाय की पृथ्वी राजराशों के हिसाब से क्या है? चंद्रप्रदाय कहाँ के थे? हिसार के रहने वाले थे। तुजुक ए बाबरी, बाबरी की जो बुक है, आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसके हिसाब से बाबर के समय नारनौल महेंद्रगढ़ में कपास की मंडी लगती थी। आईने अकबरी जो अव्वल फजल ने लिखी थी, इसके हिसाब से भिवानी को भानीग्राम कहा जाता था। इनके अलावा भी बहुत सी बुकों के अंदर, जैसे राजतरंगिणी थी कल्याण की, हरियाणा के काफ़ी शहरों का नाम है। पतंजलि की महाभाष्य थी, उसमें भी है। हरियाणा की काफ़ी इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण की बात करें तो मैग्निस्ट की इंडिका अगर सेना का जिक्र है कि उनके पास में 3000 के आसपास, 3 से 5000 के आसपास पैदल सेना थी। अग्रवाह की सेना थी ये अगर सेना। चीनी यात्री हवेन सांग ने सीयू की बुक लिखी। ये क्वेश्चन तो जेबीटी के अंदर भी आया था, अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ। सीयू की बुक हवेन सांग। एक उसका फाहियान का
आता है। फाइयांस के पुस्तक से भी हरियाणा के शहरों के बारे में जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। इसने सीयूकी ने थानेसर शहर की क्या की थी? प्रशंसा की थी। टोहाना का जिक्र भी किया था। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर को लघु सागर कहा है, कैथल को कविथल कहा है। एक बुक थी भाई, मेरे को नहीं पता, मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था सिरसा हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ से पता चला कि तारिक ए फरिश्ता के अनुसार गजनवी के सुल्तान, उसका नाम यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया, मुराद या इस तरह से था, उसने सिरसा और आंसी को जीता था। वो मैं जब पीडीएफ आपको दूंगा पूरी की पूरी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इब्न बतूता ने भी सिरसा का दौरा किया था और कहा था कि इस समय यहाँ पे क्या उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। सिरसा को सरस्वती यानी कि सरस्वती से मिलता जुलता, जब बोलते हैं सरस्वती बोलते हैं, उससे ही कुछ मिलता जुलता नाम सरस्वती नाम दिया था एक इतिहासकार वासफ ने। तो ये तो थे हरियाणा का साहित्यिक विवरण कि हरियाणा को किस साहित्य में कहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किया वैदिक साहित्य, उसके बाद में हमने किया बौद्ध साहित्य, बौद्ध में दिव्यवादन और मंजरी निकाय, गुड़गांव यात्रा का था, रथपथ को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, धनकोट से दूध आता था, और उसके बाद में जैन साहित्य किया, वो तो भी किया है, महाभारत के साक्ष्य किए, और महाभारत के बाद के साहित्यिक साहित्य और जो विदेशी विवरण थे वो हमने उनका जिक्र किया। अब बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्य को भी आप 4-5 भागों में बांट सकते हैं। अभिलेख, इन अभिलेखों के अंदर क्या क्या आ जाएंगे अभिलेख में? पत्थर वाले अभिलेख, वो भी आ जाएंगे अभिलेखों के अंदर, ठीक है। कोई प्रशंसा की है किसी की, कोई प्रशंसा का वो दिया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ताम्र पत्र वगैरह आ गए, सिक्के, मुद्रांक, मूर्तियाँ, स्मारक। पुरातात्विक साक्ष्यों को 5 चीज़ों में आपने बांट दिया। अब एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हुए चलेंगे। आज अभिलेखों के अंदर कुछ 1-2 अभिलेखों की बात करेंगे, बाकी कल करेंगे इसको कंप्लीट। हरियाणा में सबसे पहले अन्वेंशन, ठीक है, या हरियाणा क्षेत्र में सबसे पहले जो पुरातात्विक में कार्य है वो किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। किसने किया? कनिंघम ने किया, ठीक है। कब? 1862 में। कनिंघम के काम को ही रॉजर्स ने आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन ये जो कार्य वो कर रहे थे, ये कार्य उन्होंने काम स्टार्ट किया था, खोज करनी स्टार्ट की थी, लेकिन कोई वास्तविक में उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन पुरातात्विक तौर पर अगर हम बात करें तो किन्हें मिलता है? डीपी स्नूपर को 1921-22 के अंदर मुत्थानेसर के निकट करण के टीले पर या करण के किले पर उन्होंने सबसे पहले खुदाई का कार्य स्टार्ट किया, उनके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डीपी स्नूपर के। कब? 1921-22 में। हरियाणा में पहली पुरातात्विक खुदाई किस जगह की होती है? करण के किले की होती है। अभिलेखों की बात करें तो ये तो पुरातात्विक तौर के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी देनी थी तो वो होगी। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, हरियाणा में कितनी श्रेणियों के अभिलेख मिले हैं?
तो 5 श्रेणियों के अभिलेख मिले हैं। कुल कितने अभिलेख हैं? 3 दर्जन से ज़्यादा या 37 अभिलेख हरियाणा से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सेंटर में क्वेश्चन ये पूछता है अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 33 मिले हैं। ये 37 अभिलेख अशोक के नहीं है, ये पूरे हरियाणा में अलग अलग राजाओं के अलग अलग समय के अभिलेख हैं। ये 37 कुल 5 श्रेणियों के अभिलेख मिले। सबसे पुराना अभिलेख टोपरा का अभिलेख। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? टोपरा का अभिलेख। कौन ले जाता है इस टोपरा के अभिलेख को? टोपरा के अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ले जाता है अपने दिल्ली के अंदर। गिरनार की पहाड़ी से एक पत्थर के टुकड़े इस पर, ये इस तरह से होते हैं अभिलेख। ये जो स्तंभ अभिलेख होते हैं, स्तंभ अभिलेख ये ऐसे होंगे, एक कोई पत्थर का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर खोद कर ऐसे लिखे होंगे, खोद के नहीं कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखा होना। ठीक है, इस आकृति में कुछ ना कुछ ये होते हैं। ये ऐसा अभिलेख है हरियाणा में एकमात्र जिस पर, एक मात्र ऐसा है जिस पर 7 राजाज्ञाएं अंकित थी, 7 अभिलेख अंकित थे। मुख्य रूप से इसकी जो लिपि थी वो क्या थी? ब्राह्मी लिपि का था। भाषा इसकी क्या थी? भाषा इसकी प्राकृतिक भी थी, लेकिन बाद में इसके ऊपर पाली और संस्कृत भी मिली है, यानी कि जो बाद में जोड़ी गई, जो मूल रूप से प्राकृतिक थी लेकिन बाद में जो इसमें जोड़ी गई वो पाली थी और संस्कृत थी। 1837 में जेम्स प्रिम्पिंस ने इस शिलालेख का सफलतापूर्वक क्या किया? अनुवाद किया। सूद, यह भी यमुनानगर में है। टोपरा का अभिलेख कहां से मिला है? यमुनानगर। अगर यमुनानगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? अंबाला, क्योंकि पहले यमुनानगर कहाँ का भाग था? अंबाला के भाग था। ठीक है। अभी टोपरा में, टोपरा के अंदर ही अशोक के समय के जैसे यह अभिलेख था, तो वहां पे उस तरह के पार्क का निर्माण किया जा रहा है टोपरा गांव में। सूद यमुनानगर से प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखी गई है? 12 खड़ी। 12 खड़ी लिखा हुआ यह सबसे पुराना नमूना है। ठीक है। करनाल का अभिलेख, करनाल के अभिलेख से क्या मिला भाई? कोई तालाब का निर्माण से संबंधित था। ये ख्रोष्टी लिपि में क्या है? लिखा गया है करनाल का अभिलेख। भाई ये है ना जो मैं आपको करवा रहा हूं। मैं क्यों बोलता हूं कोई टीचर क्यों नहीं करवाता हुआ मिलेगा आपको? क्योंकि ये मैं करवा रहा हूं आपको लूसेंट से। ग्रंथ है भाई लूसेंट, और लूसेंट के अंदर भी मैं अपने कुछ विकिपीडिया है जैसे, और भी गूगल बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं, गूगल बाबा से सर्च करके, विकिपीडिया से और लूसेंट से, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार आप ना थोड़ा सा उस चीज़ को ना वो दिया करो, मोटिवेशन दिया करो, वीडियो को देखा करो पूरा। अभी तो ये करना है। ठीक है, चलो आपको मैं बताता रहता हूँ साथ के साथ, वो तो कल लिख देंगे यहाँ पे, कोई अलग बचेगा तो वो आपको बताएंगे। तो शाम से भी अभिलेख प्राप्त हुए 2। ठीक है, कहाँ से? तो शाम से। तो शाम कहाँ पे भाई? भिवानी में है। भिवानी, जिसको भान्यग्राम के नाम से भी जाना जाता था। किसके अंदर भान्यग्राम लिखा गया है? आईने अकबरी के अंदर लिखा गया है। ठीक है। कपाल मोचन से, कपाल मोचन, कपाल मोचन कहाँ पे है? यमुनानगर में। यहां से अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कि वो पूरा नहीं हुआ, अभी शिलालेख मिला है। ठीक है, अपूर्ण शिलालेख कहाँ से मिला है? कपाल मोचन से। कपाल मोचन कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है, यहीं पे माता काली का एक मंदिर भी है और आपका गुरुद्वारा साहिब भी है।
हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। कनिंघम जब थे हरियाणा में पुरातात्विक खोज कर रहे थे तो उनको पिंजौर से 3 अभिलेख मिले थे। कितने अभिलेख मिले थे? 3। कहाँ से? पिंजौर से। ठीक है। और उन अभिलेखों से पता चलता है इस जगह का नाम क्या था? पंचपुर था। क्या था? पंचपुर। पिंजौर से कितने अभिलेख मिले? 3 मिले। किसको मिले? कनिंघम को मिले। और उससे क्या पता चलता है कि इस जगह का नाम क्या था? पंचपुर था। पेवा से अभिलेख मिलते हैं भोजदेव के, प्रतिहार भोजदेव के। और ये पता चलता है कि पेवा है जो सा वो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। और भोज प्रतिहार से ही सिरसा का अभिलेख मिलता है और उससे ये पता चलता है कि सिरसा में पशुपति पंथ था। पशुपतिनाथ का क्या था? पंथ था सिरसा में, या शैव संप्रदाय सिरसा में रहता था। हिसार के गुजरी महल से हरियाणा में अब तक के सबसे ज़्यादा, कितने? अब तक के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। कहाँ से? गुजरी महल से। कितने मिले हैं? 8 मिले हैं। ठीक है, 8 मिले हैं। ये 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। ठीक है, ये तो भैया अभी इसको कर रहे हैं ना, अरेंज कर रहे हैं, अभी लिखेंगे इसको और आगे। गुजरी महल की अपने बनाया किसने था? ये गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने कब? 1355 में बनवाया था। इसके ऊपर जो सा टोपरा का अभिलेख था, क्योंकि मैं बता रहा था पहले इसकी प्राकृतिक थी, बाद में इसके ऊपर पाली और संस्कृत भी लिखी गई, तो बाद में विग्रहराज चतुर्थ का भी इसके ऊपर वो मिलता है, अभिलेख मिलता है। अशोक का तो था ही था। तो इसी के साथ में कल इसको वीडियो को करेंगे कंटिन्यू, पूरा का पूरा करवाएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही। भाई वीडियो पूरा देखा करो, आपके लिए लेके आते हैं, बढ़िया कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी पेड क्लास के अंदर नहीं मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर तो मिलना ही नहीं है आपको, किसी भी पेड क्लास के अंदर भी नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट आपको। छोटा यूट्यूबर जरूर हूँ, लेकिन आपके लिए कंटेंट ऐसा लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ वो किसी ने ना करवाया हो। तो भाई वीडियो को पूरा देखा करो, सपोर्ट किया करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।